आप पैसा कमाते हैं लेकिन चाहते हैं ये पैसा आपको अच्छा रिटर्न दे ताकि आपके सपने पूरे हो सके। इसके लिए आपको स्मार्ट निवेशक बनना होगा। आज हम आपको म्यूचुअल फंड और पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको जल्द ही करोड़पति बनाएगा। निवेश को दो पैमानों पर परखा जाता है, एक रिस्क और दूसरा रिटर्न। जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ऐसे ही जहां रिस्क कम होता है वहां रिटर्न भी कम होता है, जैसे कि पीपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट। स्मार्ट निवेशक बनने के लिए आपको पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स में अंतर समझने की जरूरत है। पीपीएफ म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं के बराबर होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में रिस्क होता है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। पीपीएफ में निवेश कर दिया तो कुछ शर्तों के साथ 7 साल बाद ही कुछ पैसा निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ में 15 साल तक निवेश कर 80C के तहत 1.5 लाख की छूट मिलती है। ईएलएसएस में 3 साल तक निवेश कर 80C के तहत 1.5 लाख की छूट मिलती है। पीपीएफ ईईई कैटेगरी में आता है, यानी इसमें निवेश, रिटर्न और मैच्योरिटी अमाउंट किसी पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में किसी वित्त वर्ष में अगर 1 लाख से ज्यादा मुनाफा कमाया तो उस पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो अब आपको म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आपको अपने लक्ष्य के मुताबिक म्यूचुअल फंड और पीपीएफ का चुनाव करना है। वैसे हम आपको बता देते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में कौन जल्द ही करोड़पति बनाएगा। मान लीजिए आप 10,000 रुपए प्रति महीना निवेश करके करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी। पहले आपको बताते हैं पीपीएफ के जरिए आप कैसे करोड़पति बनेंगे। पीपीएफ पर अक्टूबर-दिसंबर 2020 के लिए 7.1% का रिटर्न मिल रहा है। पीपीएफ पर रिटर्न सरकार हर तिमाही में तय करती है। किसी समय पीपीएफ पर 12% रिटर्न भी मिलता था, लेकिन अभी ये 4% तक भी गिरा है। खैर, मान लेते हैं कि पीपीएफ पर औसतन रिटर्न 7.5% के करीब है। अगर आपकी उम्र 30 साल है, आपने आज से ही पीपीएफ में 10,000 रुपए हर महीने निवेश करना शुरू किया है, तो पीपीएफ से करोड़पति बनने में आपको 27 साल लग जाएंगे। आपको कुल 32,40,000 रुपए निवेश करने होंगे और आपको 72,70,000 रुपए का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप 30 साल की उम्र में हर महीने पीपीएफ में 10,000 रुपए प्रति महीने का निवेश करते हैं, तो आप 57 साल की उम्र में जाकर करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे ही अब आपको बताते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश से आप कितने दिन में करोड़पति बन सकते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड में आपको पीपीएफ की तरह फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है। यहाँ रिटर्न मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप 10,000 रुपए की रकम हर महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो देखिए क्या होता है। लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10 से 12% का औसतन रिटर्न मिल जाता है। पीपीएफ के मुकाबले म्यूचुअल फंड में निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। ऐसे ही हर महीने निवेश करने पर आप 20 से 21 साल में ही करोड़पति बन जाएंगे। म्यूचुअल फंड में आपको 25,20,000 रुपए का निवेश करना होगा, जबकि आपको निवेश पर 88,66,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि पीपीएफ में निवेश की गई रकम भी ज्यादा है और करोड़पति बनने में वक्त भी ज्यादा लगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश भी कम करना पड़ा और करोड़पति बनने में वक्त भी कम लगा, क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिला। यानी पीपीएफ के मुकाबले म्यूचुअल फंड से कम 6-7 साल पहले ही आप करोड़पति बन सकते हैं। अब अगर आपकी उम्र कम है और आप करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, तो आज से ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं।